अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज ऑल अबाउट मसल टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ मसल टिश्यू, फंक्शन ऑफ मसल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल। और अगला जो लेक्चर होगा रिलेटेड टू द मसल टिश्यू, वो अगला लेक्चर अपलोड होगा। दैट विल बी अबाउट टाइप्स ऑफ द मसल्स, sliding filament theory of the muscle contraction, and one more lecture होगा उसके बाद, that will be about effects of exercise on muscular system on this muscle tissue। तो ये डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो आज का जो हमारा मेजर कंसर्न रहेगा, इट विल बी अबाउट मसल टिश्यू, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। जो मसल है, मसल इज अ टिश्यू एंड ऑर्गन एज वेल। मसल जो है, एक तो ये टिश्यू है और सेकंड मोस्ट थिंग इट इज ऑर्गन, ये ऑर्गन भी है। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू जो है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम origin, having same origin, similar shape and specific or common generalizer function। टिश्यू जो होता है, टिश्यू जब सेम origin के सेल्स, सिमिलर शेप के सेल्स, जिनका स्पेसिफिक और कॉमन फंक्शन, जनरलाइजर फंक्शन होगा, तो वहां क्या होता है, वहां टिश्यू बन जाता है। ये डिफरेंट, ये सेम ऑरिजिन के सेल्स हैं, when they grouped they form tissue। जब ये ग्रुपड हुए तो इन्होंने टिश्यू बनाया। तो इन द सेम वे जो मसल है, मसल इज टिश्यू एज वेल, मसल भी टिश्यू है, क्योंकि मसल सेल्स, जिनको हम फाइबर्स भी बोलते हैं, मायोसाइट्स भी बोलते हैं, ये सेम मसल सेल्स जो हैं, ये ग्रुप हो जाते हैं और ये अल्टीमेटली मसल टिश्यू फॉर्म हो जाता है। एंड मसल जो है, इट इज ऑर्गन एज वेल। ऑर्गन विन टिश्यू ग्रुपड, जब टिश्यू का ग्रुप बन जाता है तो तब क्या होता है, ये वाला जो था, ये किसका ग्रुप था? ये सेल्स का ग्रुप था। विन सेम ऑरिजिन के सेल्स ग्रुप हो जाते हैं तो वो मसल वहां पे टिश्यू बन जाता है। जब टिश्यू डिफरेंट टिश्यूज ग्रुपड हो जाते हैं तो तब क्या हो जाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है वहां पे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। दैट इज वाई मसल जो है, मसल टिश्यू जो है, मसल टिश्यू भी एक ऑर्गन सिस्टम है। When it comes to the tissues, जब हम टिश्यूज की बात करेंगे तो there are the 4 basic tissues throughout the human body। 4 basic tissues है। First is the epithelial tissue, second is the connective tissue, third is muscular tissue and fourth is nervous tissue। These are the basic 4 tissues, but here our major concern is muscular tissue। This is our major concern in this lecture। ये जो muscular tissue है, this muscular tissue is one of the 4 basic tissues। जो 4 बेसिक टिश्यूज हैं, उन 4 बेसिक टिश्यूज में से ये मस्कुलर टिश्यू जो है, इट प्लेज क्रूशियल रोल थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज वन ऑफ द 4 बेसिक टिश्यूज। वाई? ये क्यों 4 बेसिक टिश्यूज में से 4 बेसिक टिश्यू है? फर्स्टली, ये टिश्यू जो है, मस्कुलर टिश्यू जो हमारा यहां मेजर कंसर्न है, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टिश्यूज। जो बाकी टिश्यूज हैं लाइक एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दोज टिश्यूज। उन रेस्ट ऑफ द टिश्यू से ये वाला टिश्यू जो मस्कुलर टिश्यू जो है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टिश्यूज। ये क्यों डिफरेंट है? बिकॉज दिस muscular tissue has an ability to contract। because this muscular tissue, जो ये muscular tissue जो है, it has ability to contract। इसी टिश्यू जो है, इसी टिश्यू को ये एबिलिटी है, इसको कंट्रैक्शन की एबिलिटी है।
ability to contract and perform mechanical work. Why this muscular tissue is distinguished from rest of the tissues? Because this muscular tissue has an ability to contract and perform mechanical work. इसी मस्कुलर टिश्यू के बिहाफ पे जो मैकेनिकल वर्क है वो ही परफॉर्म हो जाती है, और कंट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू. जो यहां पे क्या है, इस मस्कुलर टिश्यू को इट हैज एन अनयूजुअल पावर ऑफ कंट्रैक्शन है. इस मस्कुलर टिश्यू को अनयूजुअल पावर ऑफ कंट्रैक्शन है. Unusual power of contraction. इसी मस्कुलर टिश्यू के बिहाफ पे हमारे मसल्स, हमारी बॉडी, हमारी बोन्स अलोंग विद बोन्स मूव हो रहे हैं. जो ये मूवमेंट एंड द लोकोमोशन is only possible due to this muscular tissue. मूवमेंट और लोकोमोशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल, वही मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू. जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन मीन्स कि व्हेन योर बॉडी मूव, एंटायर बॉडी और द पार्ट ऑफ बॉडी, जब आपका कोई बॉडी का पार्ट या पूरी एंटायर बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, एक लोकेशन से दूसरी प्लेस पे चली जाएगी, आपका बॉडी पार्ट या आपकी कोई इंटायर बॉडी या आपका बॉडी पार्ट जो किसी डिस्प्लेस जब हो जाएगा, दैट वी कॉल द लोकोमोशन. एंड मूवमेंट जो है, मूवमेंट लाइक आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और माई हैंड दिस इज इन्वॉल्व इन दिस राइटिंग, यही बॉडी पार्ट यही मेरा मूव कर रहा है, दैट इज द मूवमेंट. लेकिन मेरी जो एंटायर बॉडी है दैट इज एट द स्टैटिक पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन पे है. लेकिन मेरा ये जो पार्ट है, आर्म जो है एज वेल एज हैंड जो है, दैट इज इन्वॉल्व इन राइटिंग ऑन द बोर्ड. तो दैट वी कॉल द मूवमेंट. एंड द डिस्प्लेसमेंट इज जब हमारी बॉडी पार्ट या बॉडी एंटायर बॉडी मूव हो जाएगी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, तो दैट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट. तो उसी को यही लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये लोकोमोशन और मूवमेंट इन ह्यूमन, इंसानों में यही मूवमेंट और लोकोमोशन जो है पॉसिबल, इसी मस्कुलर टिश्यू के बिहाफ पे ये मूवमेंट जो है यही हो रहे हैं. और रही बात जो मसल्स, मस्कुलर जो ये टिश्यू है, ये मसल्स जो है दीज आर अटैच्ड टू द बोन्स, बोन्स के साथ ये मसल्स जो है ये अटैच है. इट गिव्स शेप टू द बॉडी, बॉडी को इसी मस्कुलर टिश्यू से शेप मिलती है. एंड दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, और नॉट ओनली बोन्स बट अटैच्ड टू द बोन्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स, लिगामेंट्स एज वेल एज द स्किन के साथ भी अटैच है. और ये जो अटैचमेंट है बोनस के साथ, अटैचमेंट जो है मसल का बोनस के साथ जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, CORD, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है एक फिब्रस स्ट्रक्चर, एक फिब्रस स्ट्रक्चर या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल द टेंडन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं. इसी टेंडन के थ्रू जो मसल्स हैं हमारी बोन्स के साथ अटैच है, हमारी लिगामेंट्स के साथ अटैच है, हमारी कार्टिलेजेस के साथ अटैच है, एज वेल एज स्किन के साथ अटैच है. तो फाइनली अल्टीमेटली जो ये मस्कुलर टिश्यू है, जो ये मसल्स हैं, इट गिव्स शेप टू द बॉडी एंड दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स with the help of the tendon, that is the cord like structure. तो इससे बॉडी को शेप मिलती है. लाइक जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा ढांचा है, हड्डियों का ढांचा जो है, उन्हीं के साथ ये अटैच है. तो उनको इससे मस्कुलर टिश्यू से, इस टिश्यू से क्या मिलती है, शेप मिलती है. लाइक इस चीज को मैं अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल ले लूंगा. जो हमारा जो स्केलेटन है, दैट एक फोटो होता है, एक फोटो पेपर होता है, एक स्नैप होता है, उस पर किसी
किसी की भी पिक्चर होती है, वेदर इट इज मेल फीमेल वट एवर जो होता है, नेचर का हो, ब्यूटी का हो, वट एवर इट इज, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको उस पिक्चर को विदाउट फ्रेम, मैं विदाउट फ्रेम की बात कर रहा हूं, एक फोटो स्नैप जो होता है दैट, उसको मैं किस चीज से रिलेट करता हूं, सिकल्टन्स के साथ रिलेट करता हूं। जब उसी फोटो को एक फ्रेम में फिक्स करेंगे तो वो फोटो जो है व्हाट इट लुक्स, कैसे लगने लगेगा, ये एक अट्रैक्टिव, एक इफेक्टिव लुक, एक डिजाइनर लुक उसको मिल जाती है। तो उस फोटो को तब जाके एक अच्छी शेप मिलती है, अट्रैक्टिव शेप मिल जाती है, एक डिजाइनर शेप मिल जाती है, इफेक्टिव और एफिशिएंट लुक मिल जाती है जब उसको फ्रेम में चढ़ाया जाता है। तो इन द सेम वे एक सिकल्टन जो है, सिकल्टन सिस्टम को तभी शेप मिलती है, तभी अट्रैक्टिव और डिजाइनर्ड और इफेक्टिव और एफिशिएंट लुक मिल जाती है जब ये मस्कुलर टिश्यू जो है उनके साथ अटैच होता है। तो दिस मस्कुलर टिश्यू, दैट इज व्हाई इट गिव्स शेप to our body, to skeletal system. So that is why it is distinguished from rest of the tissues. जो हमारा ये कंट्रैक्शन, जब हम कंट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हमारी मसल कंट्रैक्ट कर रही है, तो नॉट ओनली कि मसल्स ही मूव हो रहे हैं, जो भी इसके साथ है along with all its aspects ये मूव हो रहे हैं। जैसे मैंने कि लाइक अभी कंट्रैक्शन हो रही है, तो बोनस जिन बोनस के साथ ये अटैच है वो भी इस मसल के साथ क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। और द प्राइमरी फंक्शन, अगर हम प्राइमरी फंक्शन की, प्राइमरी जॉब की बात करेंगे, द प्राइमरी जॉब ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू, दैट इज नॉट ओनली टू मूव द बोन्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बोन्स को मूव ही नहीं करना है, इसका प्राइमरी जॉब ये नहीं है कि ये स्केलेटन के बोन्स जो है उनको मूव कराना है। नॉट ओनली दिस इज द प्राइमरी जॉब ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू, बट जो हमारा हार्ट है, रेस्पेक्टिव ऑफ, यहां पे रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप की बात कर रहा हूं, जो हमारा हार्ट है, तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड स्क्वीज आउट हो जाता है थ्रू द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में ब्लड जो है वो चला जाता है। तो दैट पंपिंग इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू। इसी मस्कुलर टिश्यू के बिहार पे वहां पे हार्ट बीट जो है, डूब एंड लूब, हार्ट बीट जो है या डूब एंड लूब, डूब एंड लूब, दैट इज ओनली पॉसिबल ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू। वहां उस मस्कुलर जो मसल वहां अटैच है उसके साथ, दैट वी कॉल्ड द मायोकार्डियम। मैंने पहले भी कहा है कि रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप की हम बात कर रहे हैं, हम मसल को समझा रहे हैं, तो दैट इज वाई रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप इसी मसल की बात कर रहे हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन यही नहीं है कि मूवमेंट करना है, जो स्केलेटन के बोन्स जो है उनको मूव कराना है। नॉट ओनली दैट इज द प्राइमरी जॉब ऑफ दिस मसल, बट व्हेन इट कम्स टू द हार्ट, व्हेन इट कम्स टू द दिस पॉपिंग ऑर्गन, तो जो ये पॉपिंग ऑर्गन जो हमारी बॉडी में जो ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है, तो उस पंपिंग की वजह से जो हमारी बॉडी में जो हार्ट बीट चल रही है, दैट हार्ट बीट इज ओनली पॉसिबल ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू। नॉट ओनली दिस, बट एक और चीज है, दैट इज द GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करेंगे, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, कि जो भी हॉलो ऑर्गन, हमारे हॉलो स्ट्रक्चर जो भी है, उस हॉलो स्ट्रक्चर जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द मसल्स, उस हॉलो ऑर्गन को क्या, दैट कॉन्स्टिट्यूट द मसल्स। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो डाइजेशन जो हो रही है, डाइजेशन का मैकेनिज्म जो हो रहा है, डाइजेशन जो प्रोसेस जो हो रही है, तो इसी GIT, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाइप है फ्रॉम माउथ टू द एनस। तो ये एक माउथ से लेकर एक पाइप है, ये भी एक हॉलो ऑर्गन है। इस हॉलो ऑर्गन जो भी, ये भी किस चीज का बना हुआ है, ये भी मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है। इसकी वो जो मैकेनिकल मूवमेंट, जो अंदर मैकेनिकल मूवमेंट हो रही है, मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, डाइजेशन प्रोसेस जो हो रही है, तो वो इसी मस्कुलर वजह से अंदर जो मूवमेंट हो रही है, इसी मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रही है। तो दिस वेरी मूवमेंट इज आल्सो, दिस मस्कुलर टिश्यू इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल इन सच लाइक मूवमेंट्स। तो इन मूवमेंट्स में भी ये मस्कुलर टिश्यू की बहुत जो है ये भी इस जॉब को परफॉर्म कर रहा है।
जो यहाँ पे ये हो रहा है, जो लाइक स्वेलिंग प्रोसेस जो हो रही है, जो मैकेनिकल ब्रेक डाउन जो हो रहा है, तो ये इस मस्कुलर टिश्यू की जहां पे हो रहा है। तो नॉट ओनली दिस, बट जो भी अदर कोई हॉलो लाइक स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में है, दैट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द मसल्स। When it comes to the how many muscles are there in human body, so approximately we can say that approximately there are the 639 muscles in our body। 639 muscles हमारी बॉडी में हैं। Among these 639 muscles, 215 muscles are in pairs, including skeletal muscle, including the smooth muscle, including cardiac muscle। तो 215 muscles जो है that are in pairs। तो each muscle जो भी कोई हमारी मसल है, irrespective of type, each muscle has two things are there in each muscle। what they are origin and the insertion। these are the two things which जो हमारी मसल्स में होते हैं। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन इज द एंड विच रिमेन स्टेशनरी व्हेन द मसल कंट्रैक्ट। ओरिजिन वो मसल का वो एंड होता है जब मस्कुलर कंट्रैक्शन हो जाती है, जब मसल कंट्रैक्ट हो रही है। जो ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, ओरिजिन जो होता है दैट रिमेन स्टैटिक व्हेन द मसल कंट्रैक्ट। जब मसल कंट्रैक्ट होती है तो वो ओरिजिन जो होता है वो स्टैटिक रहता है। और जब इंसर्शन की बात आती है, जो इंसर्शन जो होता है वो मसल का वो एंड होता है जो मूव कर रहा होता है ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन, right? So two things are there, origin and the insertion, but here the main thing is that but it is not the same in all the cases। ये जो मैं कह रहा हूं कि origin and insertion, origin जो है that remains the stationary when the muscle contract, जब मसल कंट्रैक्ट होती है तो वो स्टैटिक रहता है। और जो इंसर्शन जो होता है दैट मूव्स, जब मसल कंट्रैक्ट होती है तो वो वाला एंड जो होता है वो मूव कर रहा होता है। बट दिस इज नॉट द सेम इन ऑल द केसेस। ये मैकेनिज्म जो है ये सेम ऑल द केसेस में नहीं होता है। क्या होता है, कभी कभार बोथ दीज जो कुछ केसों में इनके बोथ एंड्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। इंसर्शन भी मूव कर रहा होता है और ओरिजिन भी मूव कर रहा होता है। दैट इज वाई मैंने कहा है कि दिस इज नॉट द सेम इन ऑल द केसेस। और दूसरी बात, अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मस्कुलर टिश्यू को देखेंगे, इस मस्कुलर टिश्यू को इट इज कंसिडर्ड द प्राइमरी सिस्टम कहा जाता है। इसको, इस मस्कुलर सिस्टम को क्या कहा जाता है? इट इज कंसिडर्ड द प्राइमरी सिस्टम। इसको प्राइमरी सिस्टम कहा जाता है। वाई इसको क्यों प्राइमरी सिस्टम कहा जाता है? अगर हम फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म में हो रही है, उस व्यू से अगर इस मसल को देखेंगे, थ्री थिंग्स आर देयर, तीन चीजें हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में तीन चीजें हैं। फर्स्ट थ्री स्टेजेस में एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है वो इमर्ज हो रहा है। फर्स्ट स्टेज होता है इक्टोडर्म। इक्टोडर्म जो फर्स्ट स्टेज है, इंडोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म। इंडोडर्म, मेसोडर्म एंड इक्टोडर्म, these are the three stages। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के तीन स्टेजेस हैं जिनमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इमर्ज हो रहा है। इस बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, इस मसल को रिलेट करेंगे इस चीज से, तो दिस मस्कुलर सिस्टम इज द वेरी फर्स्ट ऑर्गन जो अपीयर होने लगता है इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उस इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से क्या पता चलता है हमें? जो ये मस्कुलर सिस्टम है, जो ये मस्कुलर टिश्यू जो है, ये फर्स्ट अपीयर होने लगता है। तो एट द वेरी फर्स्ट जो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म का जो इमर्ज, कौन सा सिस्टम इमर्ज हो रहा है? दैट इज द मस्कुलर सिस्टम। इवन के सिक्वेंस में ये मसल्स जो है सिक्वेंस में इमर्ज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं थ्रू दीज स्टेजेस। इन स्टेजेस में ये सीक्वेंस में भी ये चीजें जो है ये इमर्ज हो रहे हैं। लाइक जो अपर एक्सट्रीमिटीज के मसल्स हैं,
अप्रॉक्सिमिटीज फर्स्टली इमर्ज हो रहे हैं, फिर ट्रंक इमर्ज हो रहे हैं, ट्रंक के मसल्स इमर्ज हो रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूअसली प्रोसेस रहती है। तो कहने का यहां पे कहने का मतलब जो है, और मेजर कंसर्न इज कि दिस मस्कुलर सिस्टम, इफ वी रिलेट दिस मस्कुलर सिस्टम फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो मस्कुलर सिस्टम है, इट अपीयर्स वेरी फर्स्ट इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब तक हमने पढ़ा है जो मसल्स हैं, इट प्रोवाइड शेप, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट टू द बॉडी। अगर हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल की, जो मेल है, मेल जो है, मेल का जो टोटल बॉडी मास है, जिनको हम बॉडी वेट बोलते हैं, इट इज नॉट बॉडी वेट बट इट इज बॉडी मास। जो टोटल बॉडी बल्क जो होता है, टोटल बॉडी मेल का जो टोटल बॉडी, जो बॉडी का मास होता है, उस टोटल बॉडी मास में 45% तो 50% जो होता है वो इसी मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ होता है। और व्हेन इट कम्स टू द फीमेल काउंटर पार्ट्स, अगर हम फीमेल काउंटर पार्ट्स की बात करेंगे तो फीमेल काउंटर पार्ट्स का जो टोटल बॉडी मास जो होता है, टोटल बॉडी बल्क जो होता है उनका, उस टोटल बॉडी मास में जो 35% तो 40% जो होता है वो इसी मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ होता है। वाई इनमें कम इसलिए पाया जाता है, बिकॉज दीज फीमेल काउंटर पार्ट्स दे आर एक्सपोज्ड ऑफ हैविंग एडिपोज टिश्यूज, मोर एडिपोज टिश्यूज। इनमें मोर एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, इन फीमेल्स में एडिपोज टिश्यूज ज्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू द मेल काउंटर पार्ट्स। इनमें फैट परसेंटेज जो होती है वो ज्यादा होती है। एक होती है रुकायड फैट, जो एसेंशियल फैट होता है बॉडी के लिए, तो उस एसेंशियल फैट से भी इनमें ज्यादा ही पाया जाता है। बिकॉज एक इसका ये जो है इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी रेगुलेशन और मेंटेनेंस के लिए फैट परसेंटेज होना जरूरी है। तो ये अलग कंसेप्ट है, लेट इट बी। लेकिन हमारा मेजर कंसर्न यह है जो 35 to 40% जो फीमेल्स की बॉडी जो बनी हुई होती है वो इसी मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ होता है। तो इनमें एडिपोज टिश्यूज ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हम जो मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू इज ए सॉफ्ट टिश्यू, इट इज सॉफ्ट टिश्यू, इट इज ए सॉफ्ट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मसल सेल्स। ये वो सॉफ्ट टिश्यू है जो मसल सेल्स का बना हुआ होता है। तो जो मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो यही मसल सेल्स है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल टिश्यू इज मसल सेल। मसल सेल जो है, मसल टिश्यू जो है वो मसल सेल का बना हुआ होता है। मसल सेल्स दे आर द स्पेशलाइज्ड कंट्रैक्टाइल सेल्स। ये वो स्पेशलाइज्ड कंट्रैक्टाइल सेल्स हैं जो कंट्रैक्ट करते रहते हैं, जिनके पास पावर ऑफ एबिलिटी, पावर ऑफ अनयूजुअल पावर ऑफ कंट्रैक्शन है, जिनके पास एबिलिटी टू कंट्रैक्ट है एंड परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी। उन डिफरेंट सेल्स में जिस तरह मसल सेल्स जो है, जिस तरह मसल सेल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, जिस तरह मसल सेल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, इस तरह इफेक्टिवली और इफिशिएंटली बाकी जो सेल्स है, रेस्ट ऑफ द सेल्स है, वो कंट्रैक्ट नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड कंट्रैक्टाइल सेल्स। जो मसल सेल्स है, मसल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड फाइबर्स। मसल सेल्स को क्या बोलते हैं हम? मसल सेल्स को फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स ही मसल फाइबर्स भी बोलते हैं इनको। और अल्टीमेटली हम इन मसल सेल्स को मायोसाइट्स भी बोलते हैं। मसल सेल्स को फाइबर्स बोलते हैं और मायोसेल्स और मायोसाइट्स बोलते हैं। बिकॉज जो इनको क्यों मसल फाइबर्स बोलते हैं? बिकॉज जो फाइबर जो होता है ना, फाइबर मीन्स ये लॉन्ग थ्रेड जैसा होता है।
लॉन्ग थ्रेड जैसा होता है, लंबे धागा जैसे जैसे होता है ये फाइबर, ये जिसमें हैविंग मैनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होता है, जो फाइबर जो होता है ये लॉन्ग थ्रेड होता है जिसमें बहुत से न्यूक्लियर होते प्रेजेंट होते हैं वहां पे। ये मसल सेल्स ऐसे ऐसे सेल्स नहीं होते, दे आर नॉट द शॉर्ट सेल्स, ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं, इनकी स्पाइंडल शेप होती है, इनकी ट्यूबुलर शेप होती है, राइट। तो दैट इज व्हाई मसल सेल्स आर कॉल्ड फाइबर्स, मसल सेल्स और मायोसाइट्स। और क्या होता है, ये जो मसल सेल्स होते हैं इनकी दे आर हैविंग एलोंगेटेड शेप, इनकी एलोंगेटेड शेप होती है, ट्यूबुलर शेप होती है, स्पाइरल शेप होती है। जो मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स क्या होते हैं, मसल फाइबर्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे 100 to 1000 फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं मसल सेल में। 100 तो क्या होते हैं, थिन स्मॉल फाइन फिब्रिल्स होते हैं जिनको मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। इन्हीं मायोफिब्रिल्स का मसल फाइबर्स मायोफिब्रिल्स का बना हुआ होता है, मसल सेल जो है वो मायोफिब्रिल्स का बना हुआ होता है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस चीज को डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, इट इज ये मसल की डायग्राम है, हाँ ऑफ कोर्स की स्केलेटल की है, लेकिन हम मसल को समझाने के लिए रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप, हम टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, ये कि कंप्लीट मसल है। आप समझो ये कंप्लीट एक मसल है। इस मसल कंप्लीट मसल में क्या है, ये जो दिख रहे हैं, जो रेड से मैंने मार्क करके रखे, ये जो सिट्रेशन है, इनको सिट्रेशन बोलती है, जो दारियां जैसी, ये सिट्रेशन है। ये यहाँ पे ये जो है ये टेंडन है। और ये जो कंप्लीट मसल है, इस कंप्लीट मसल की जो ये आउटर कवरिंग है, ये जो मैंने ब्लू कलर से जो जिसपे मैं भी रेड मार्क कर रहा हूं, ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क करके रखा है, ये जो आउटर कवरिंग है इस मसल, इस कंप्लीट मसल की जो आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग को किसी कनेक्टिव टिश्यू ने क्या किया है, सराउंड करके रखा है। इसको ये जो आउटर कवरिंग है, इसको ये कनेक्टिव टिश्यू की आउटर कवरिंग है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या रोल रहता है, यहां पे कनेक्टिव टिश्यू यहां पे कनेक्ट करता है, बोन और मसल को कनेक्ट करता है। अटैचमेंट बोन एंड मसल की जो अटैचमेंट यहां पे हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां इस कंप्लीट मसल में ये सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल जो है, इस एंटायर मसल का क्रॉस सेक्शन जो है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ ने सराउंड करके रखा है। उस कनेक्टिव टिश्यू शीथ जिसको इसने इस कंप्लीट मसल, इस ट्रांसवर्स सेक्शन को, इस क्रॉस सेक्शन को सराउंड करके रखा है, उस कनेक्टिव टिश्यू को इपिमेशियम कहते हैं, राइट। मीन्स कि इपिमेशियम ने इस ट्रांसवर्स सेक्शन को क्या करके रखा है, सराउंड करके रखा है। अब क्या है, इस मसल में, कंप्लीट मसल में देयर आर द बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, बंडल ऑफ मसल सेल्स आर देयर। इस मसल में बंडल्स हैं प्रेजेंट, जो आप यहां ब्लैक से मैंने जिसको मार्क करके रखा है, ये बंडल्स जो हैं, इस कंप्लीट मसल्स में ये जो बंडल्स हैं, इन बंडल्स को फेसिकल्स बोलते हैं। These bundles of the muscle cells or the muscle fibers are called the fascicles, राइट। ये जो फेसिकल है, ये जो एक बंडल है, ये जो बंडल्स है, दे आर कॉल्ड फेसिकल्स। ये जो फेसिकल है, एक बंडल जो है, इस बंडल को भी किसी कनेक्टिव टिश्यू ने कवर करके रखा है। इस बंडल को भी एक कवरिंग है, एक कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग है। उस कवरिंग को क्या कहते हैं, जिस कवरिंग ने इस बंडल ऑफ फाइबर्स जिनमें प्रेजेंट है, जिनमें बंडल ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट है, जिस कनेक्टिव टिश्यू ने इस बंडल को, इस फेसिकल को कवर करके रखा है, दैट वी कॉल द पैरामेशियम। उसको पैरामेशियम बोलते हैं, राइट। तो पैरामेशियम मीन्स जो फेसिकल्स है मसल में, जो फेसिकल्स है, जो बंडल्स है, उस बंडल को भी एक कवरिंग है। ये आप दिख रहे हो, इसकी भी अपनी एक कवरिंग है। उस कवरिंग को एक कनेक्टिव टिश्यू ने कवर करके रखा है, उस कनेक्टिव टिश्यू को पैरामेशियम बोलते हैं, जिसमें ये बंडल्स प्रेजेंट है। इन बंडल्स में 100 to 1000 थिनी
मसल सेल्स प्रेजेंट है, जिनको मायोसाइट्स बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। तो इसी मसल फाइबर्स को, इसी मायोसाइट्स को, इसी मायो जिसको फेसिकल ने कवर करके रखा है, दैट वी कॉल द पैरामाइशियम। अगर हम यहां बात करेंगे इस चीज को समझने के लिए, मैं इस चीज को रब करता हूं यहां पे। अब क्या है, इस कंप्लीट मसल में से एक इंडिविजुअल मसल को हम लेते हैं। ये जो फेसिकल था, इसमें क्या मैंने क्या बोला है, क्या प्रेजेंट है, 100 to 1000 टिनी न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स है, 100 to 1000 न्यूमरस इस बंडल में प्रेजेंट है, इस फेसिकल में प्रेजेंट है। इसी में से हम एक मसल को ले लेते हैं, एक इंडिविजुअल मसल को ले लेते हैं। आई एम वीक इन आर्ट बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं आर्ट में वीक हूं, लेकिन बहुत कोशिश करूंगा समझाने में। तो ये एक इंडिविजुअल मसल ले ली हमने। तो इस इंडिविजुअल मसल में क्या है, ये सिचुएशंस हैं, इनको भी पढ़ेंगे हम आगे, ये सिचुएशंस क्या है, इसी लेक्चर में ये सिचुएशन है। तो इसमें क्या है, इस इंडिविजुअल मसल को हमने ले लिया है। इस इंडिविजुअल मसल, ये जो इंडिविजुअल मसल है जो फेसिकल में प्रेजेंट है, इसकी भी अपनी एक कवरिंग है, इसको भी किसी कनेक्टिव टिश्यू ने कवर करके रखा है। इस इंडिविजुअल मसल की भी एक कवरिंग है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू ने कवर करके रखा है। उस कवरिंग को इंडोमाइशियम बोलते हैं। आई मीन टू से, यहां पे हमने इस कंप्लीट मसल में हमने क्या लिया है, एक इंडिविजुअल मसल ली है। ठीक, एक इंडिविजुअल मसल ली हमने, एक इंडिविजुअल मसल सेल ली हमने, राइट। तो इस इंडिविजुअल मसल सेल को भी किसी कनेक्टिव टिश्यू ने कवर करके रखा है। उस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग को इंडोमाइशियम कहते हैं, राइट। तो उसके बाद जो ये इंडिविजुअल सेल है, इंडिविजुअल मसल फाइबर है, इसको कनेक्टिव टिश्यू इंडोमाइशियम ने कवर करके रखा है। अब हम सेल, जो ये मसल सेल है, मसल सेल का अपना, इस इंडिविजुअल सेल की बात कर रहे हैं, इसका एक अपना मेम्ब्रेन है। मसल का जो अपना एनवायरनमेंट होता है, मसल हैज इट्स ओन एनवायरनमेंट, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस थिंग के मसल का अपना मेम्ब्रेन है। इस इंडिविजुअल सेल में मसल का अपना एक मेम्ब्रेन है along with this endometrium, और we can say that इस endometrium के beneath और below this endometrium there is a membrane, cell membrane, जिसको सेल ने कवर, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल का अपना मेम्ब्रेन है। ठीक, उस सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या है, सार्कोलीमा ये एक मेम्ब्रेन है, जो सेल का मेम्ब्रेन है, जो एंडोमेशियम है, बिलो और बीनीथ द एंडोमेशियम cell has its own membrane, that membrane is called the sarcolemma। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, उस मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा बोलते हैं। उसके बाद जो सार्कोलीमा है, ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेल का अपना एनवायरनमेंट है। जो सार्कोलीमा है वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली देयर इज प्रेजेंट साइटोप्लाज्म बीनीथ द सार्कोलीमा, सार्कोलीमा के बीनीथ। अब तक बीनीथ द एंडोमेशियम एक सेल का मेम्ब्रेन था, उसको सार्कोलीमा बोला, और सार्कोलीमा के बीनीथ, बिलो द सार्कोलीमा,
सर्कोलीमा के बीनीथ ऑब्वियसली वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। वहां पे प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म, राइट। उस साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? सर्कोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म को सर्कोप्लाज्म बोलते हैं। सेल की बात कर रहे हैं, मसल सेल की बात कर रहे हैं हम। मसल सेल का अपना मसल सेल जो यहां पे हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल मसल सेल लिए हमने। इस मसल सेल का अपना मेम्ब्रेन होता है, उसको सर्कोलीमा बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन बीनीथ द एंडोमेट्रियम है, ठीक। और इस सर्कोलीमा के बीनीथ, इस सर्कोलीमा के बिलो एक वहां पे ऑलरेडी ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। उसी सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, उसी साइटोप्लाज्म को सर्कोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। तो इस सर्कोप्लाज्म में हम इस सेल का सर्कोप्लाज्म पढ़ेंगे। इस सर्कोप्लाज्म में डिफरेंट थिंग्स आर दियर। There are the different things which are required for the contraction of the muscle, which plays very vital role in initiating the contraction of the muscle. Muscle contraction initiating में इन चीजों का अहम रोल रहता है जो सर्कोप्लाज्म में मौजूद है। इन दिस सर्कोप्लाज्म में क्या होता है? फर्स्टली देयर आर द बैंड्स प्रेजेंट। पहले क्या होते हैं? वहां पे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट बैंड्स, सॉरी लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स। Two different bands are there present inside the sarcoplasm of the cell, muscle cell, especially we are talking about the muscle cell। वहां पे बैंड्स हैं। एक तो बैंड्स है वहां पे जो मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जिसको मैंने पहले टच किया, इसको फर्दर टच करेंगे, डीपली टच करेंगे, लेकिन यहां पे हम पहले पढ़ेंगे सर्कोप्लाज्म में क्या क्या है। ये बैंड्स हैं, डार्क बैंड्स हैं, व्हाइट बैंड जो दारियां जैसी नजर आती है वहां पे, जो सिचुएशंस में निकाय हैं, ठीक। लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स ये प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक में हमें देखने को मिलते हैं वहां पे जब हम मसल इन चीज को टच करते हैं मसल्स के, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू से हम इस चीज को देखते हैं। सेकेंडली देयर आर द माइटोकॉन्ड्रियाज, बोथ से मेनी माइटोकॉन्ड्रियाज आर इनसाइड दिस सर्कोप्लाज्म। दूसरा, पहला ये था, दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया। वहां पे क्या होता है? मेनी माइटोकॉन्ड्रियाज। ऑब्वियसली it is we are familiar with this thing कि mitochondria is called the power house of the cell। तो वहां पे क्या है? मेनी माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल में क्या, सर्कोप्लाज्म में क्या है? जो सर्कोप्लाज्म हम पढ़ रहे हैं, इस सर्कोप्लाज्म में दूसरा चीज ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि मसल को एनर्जी चाहिए ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या करता है? रिलीज करता है। जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से रिलीज होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट होता है? सर्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना मसल को कंट्रैक्शन इनिशिएटिंग के लिए, मसल को कंट्रैक्शन के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। तो that energy comes from this mitochondria। This mitochondria is present inside the sarcoplasm of muscle cell। हम इंडिविजुअल मसल्स की बात कर रहे हैं ना, तो इन ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, और इसी में पढ़ेंगे हम कि मसल कैसे कंट्रैक्ट कर रही है। और तीसरा चीज क्या होता है? थर्डली क्या होता है? तीसरा थिंग, थर्ड एलिमेंट, थर्ड एस्पेक्ट जो इस सर्कोप्लाज्म में क्या होता है? कैल्शियम स्टोर्ड। कैल्शियम स्टोर होता है वहां पे सर्कोप्लाज्म में, वहां पे कैल्शियम क्या होता है? स्टोर्ड होता है। जो कैल्शियम क्या करता है? हेल्प करता है कंट्रैक्शन में, मसल कंट्रैक्शन में। हेल्प अस इन मसल कंट्रैक्शन। तीसरा, कैल्शियम वहां पे स्टोर होता है। जो कैल्शियम क्या करता है? वो मसल कंट्रैक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। और फोर्थ एलिमेंट जो वहां पे होता है, वो होता है मायोग्लोबिन।
फोर्थ, मायोग्लोबिन। ये क्या है? ये एक सबस्टेंस है। मायोग्लोबिन है, ये एक सबस्टेंस है। ये सर को, ये चीजें सारे सार्कोप्लाज्म में होते हैं। ये एक सबस्टेंस है। ये वो सबस्टेंस है विच स्टोर्स O2, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ऑक्सीजन को रिटेन करता है। ये वो, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है मसल को ऑक्सीजन भी चाहिए ना, मसल कंट्रैक्शन ऐसी नहीं होगी, ऑक्सीजन के बिना मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी, एनर्जी के बिना मसल कंट्रैक्शन नहीं हुई होगी, तो एनर्जी भी मिली वहां पे। कैल्शियम के बगैर मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो कैल्शियम भी मिला हमें। तो यहां पे ऑक्सीजन भी, ये जो ग्लोबिन है ये एक सबस्टेंस है, मायोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन एक सबस्टेंस है। जिस सबस्टेंस का क्या रोल रहता है यहाँ पे, ऑक्सीजन को स्टोर करता है या ऑक्सीजन को रिटेन करता है मसल में। तो यहां पे मैं आपको एक जो 2022 दिसंबर सेशन का जो नेट यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल, मसल में प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कौन है? वहां पे ऑप्शन थे मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, फैसिका और भी कुछ था। तो वहां पे क्या आएगा? ऑब्वियसली वहां पे मायोग्लोबिन आएगा, क्योंकि मायोग्लोबिन ही वो प्राइमरी सोर्स है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, तभी मसल कंट्रैक्शन होती है, जो ऑक्सीजन को रिटेन करता है। तो ये एक क्वेश्चन आया था इस मसल के रिगार्डिंग, वहां पे 2-4 क्वेश्चन आए थे, तो ये भी एक क्वेश्चन था जो वहां पे आया था। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये यहां पे ये है, तो मायोग्लोबिन में भी वहां सार्कोप्लाज्म में मौजूद होता है। जो जो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें मसल्स में प्रेजेंट, सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कंट्रैक्शन के लिए हमें बहुत ही अहम रोल वहां पे प्ले करता है। अब तक अगर हम केमिकली बात करेंगे मसल की, अगर हम मसल की केमिकली बात करेंगे, एक मसल सेल की केमिकली की बात करेंगे, from the chemical point of view, a muscle contains different things। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसी को मैं रिपीट करूंगा। केमिकली अगर हम बात करेंगे, chemically a muscle contain first 75% वाटर। मसल में केमिकली क्या होता है? 75% वाटर होता है। हाउ मच? 75% वाटर। सेकंड, अंडरस्टैंड करने के लिए मैं डिफरेंट मार्कर्स यूज कर रहा हूं। 75% जो होता है वाटर होता है, 20% प्रोटीन। हाउ मच? 20% प्रोटीन। एंड थर्ड, 5% अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। थर्ड, 5% अदर ऑर्गेनिक substances। From the chemical point of view, a muscle contain 75% of muscle contain water, protein and other organic substances. How much water it contains? 75% water. And how much protein it contains? 20% protein and 5% other organic substances। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कौन से अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनमें इस मसल में पाए जाते हैं? फर्स्टली इसमें इसकी बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट, प्रोटीन। सेकंड, फैट्स। थर्ड, कार्बोहाइड्रेट।
ठीक। इस अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एक प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है। फोर्थ, नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज। फोर्थ, जो है नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज। चौथा, ये अदर ऑर्गेनिक 5% में अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इस सर्कोप्लाज्म में पाए जाते हैं, केमिकली की बात करेंगे। नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज, नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज में लाइक इसमें से लाइक यूरिया एंड क्रिटीन, यूरिया एंड क्रिटीन। फोर्थ, फिफ्थ, प्रोटीन, इस अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज, नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज में क्रिटीन एंड यूरिया। और फिफ्थ, नॉन नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज। फिफ्थ, नॉन नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज लाइक लैक्टिक एसिड, बाई प्रोडक्ट जो होता है। नॉन नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज में क्या होता है, इसका जो लाइक लैक्टिक एसिड है। और फिफ्थ था, सॉरी सिक्स्थ, पिगमेंट, इसमें पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट का क्या काम रहता है, इट गिव्स कलरेशन टू द मसल। मसल को इसी पिगमेंट की हेल्प से कलर मिलता है। जब कंट्रैक्शन होती है ना, जहां पे मसल कंट्रैक्ट होती है तो वहां पर मसल रेड दिखने लगता है, तो मायोग्लोबिन का भी यहां पे हेल्प रोल रहता है वो कलर देने में। तो इसी पिगमेंट, ये पिगमेंट जो है ये यहां पे क्या होता है, जब कंट्रैक्शन होती है तो कलरेशन मसल को मिलती है। जहां पे ज्यादा कंट्रैक्शन होगी ऑब्वियसली वहां मसल रेड होगी, वहां क्या मसल होगी, रेड होगी। और जहां पे कंट्रैक्शन बहुत ही कम होती है मसल में, उस मसल का कलर पेल कलर होता है, राइट। तो ये पिगमेंट भी केमिकली मसल्स में पाया जाता है। और क्या होता है, और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। सिक्स्थ, सेवंथ, एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। और एट्थ, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये सारी चीजें जो मसल में पाए जाते हैं, तो all these things, all these elements, all these aspects which plays very crucial role in contraction, in the process of the contraction of the muscle contraction में इनका बहुत ही अहम रोल रहता है। इन सभी चीजों का अहम रोल रहता है, लाइक वाटर का, प्रोटीन का, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज का, नॉन नाइट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज का, पिगमेंट्स का, एंजाइम्स का, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स का। तो ये सब चीजों का क्या रोल रहता है यहां पे, बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है यहां पे। तो अब हम पढ़ेंगे मसल जो है ये कैसे कंट्रैक्ट होती है। अब तक हमने पढ़ा सर्कोलीमा भी पढ़ा, सर्कोप्लाज्म भी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सर्कोमियर। सर्कोमियर पढ़ेंगे हम। सर्कोमियर पढ़ेंगे हम इंडिविजुअल मसल सेल की बात कर रहे थे, दोबारा से मैं बनाऊंगा यहां पे मसल सेल। ये सिट्रेशंस हैं, डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स हैं, इंडिविजुअल मसल सेल की बात कर रहे हैं हम। यहां पे क्या था, सर्कोमियर पढ़ा रहा हूं मैं यहां पे। इस सर्कोमियर को यहां पे क्या है, यहां पे मैंने पहले ही बताया, इस इंडिविजुअल मसल सेल ने इसका एक अपना मेम्ब्रेन है, दैट वी कॉल द सर्कोलीमा। इसको सर्कोलीमा बोलते हैं, राइट। अब क्या होता है,
ये जो बैंड्स है इसमें, ये जो बैंड्स है, ये लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स, ये रिपीटेडली अरेंज्ड है। ये लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स जो है, ये रिपीटेडली प्रेजेंट है इनसाइड द मसल फाइबर। मसल फाइबर में रिपीटेडली प्रेजेंट है, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। इवन के ये पैरेलली अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है inside the muscle cell, inside the muscle fiber। यही जो मसल रिपीटेडली प्रेजेंट है, पैरेलली अरेंज्ड है, इसी को हम बोलते हैं सर्कोमियर। सर्कोमियर क्या है? जो मसल फाइबर में रिपीटेडली जो प्रेजेंट है वहां पे रिपीटेडली अरेंज्ड, जो वहां पे मसल सेल्स हैं, जो मसल सेल्स में रिपीटेडली अरेंज्ड जो है बैंड्स, जो अरेंज्ड है, डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स, जो पैरेलली अरेंज्ड है इनसाइड द मसल सेल, जो डार्क बैंड्स, वाइट बैंड्स, इन डार्क बैंड्स एंड वाइट बैंड्स को सर्कोमियर कहते हैं। सर्कोमियर कहते हैं। सर्कोमियर क्या है? और यहां पे ये भी क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट 2022 10 नंबर सेशन। जो कंट्रैक्टाइल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर, विच इज द फंक्शनल कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, दैट वी कॉल द सर्कोमियर। इसी सर्कोमियर को फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट और कंट्रैक्टाइल यूनिट, ये कंट्रैक्टाइल एस्पेक्ट है मसल का, यही कंट्रैक्ट हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये सर्कोमियर में ये जो होता है ना, इट कंटेन्स प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होता है जो एक्चुअल में कंट्रैक्ट होता है, जो एक्चुअल में कंट्रैक्ट होता है। ठीक। लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स जो है ये रिपीटेडली प्रेजेंट है मसल सेल में, मसल फाइबर में, पैरेलली अरेंज्ड है, इसको हम सर्कोमियर बोलते हैं। सर्कोमियर जो है ये फंक्शनल यूनिट है या कंट्रैक्टाइल यूनिट है। सर्कोमियर जो है इसमें प्रोटीन होता है। ठीक, ये प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन कंटेन होता है। जो प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है? जो प्रोटीन एक्चुअल में कंट्रैक्ट होता है। कितने प्रोटीन होते हैं और किस किस्म के प्रोटीन होते हैं इसमें सर्कोमियर में? देयर आर टू कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स, दो कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं, मायोफिलामेंट्स हैं जो एक्चुअल में कंट्रैक्ट होते हैं। एक का नाम है एक्टिन और दूसरे का नाम है मायोसिन। ये दो कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं जो सर्कोप्लाज्म में होते हैं। ठीक, जो एक्चुअल में कंट्रैक्ट होते हैं। यहां पे क्या होता है? एक्टिन जो होता है, एक्टिन, यहां पे मैं इस चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए मैं यहां पे टू डिफरेंट डायग्राम्स बनाऊंगा, मसल्स का डायग्राम बनाऊंगा। ये मसल है, ये सर्कोमियर में बना रहा हूं ना आपको, यहां पे ये सर्कोमियर है। ठीक, ये सर्कोमियर है, इसको मैंने जूम करके बनाया है, ये सर्कोमियर है, ये मसल है। ठीक ना, मसल का सर्कोमियर है। इस सर्कोमियर में क्या है? ये जो है वर्टिकल, ये जो वर्टिकली है, पहले जो ये मसल है ना, सर्कोमियर मसल, ये मसल है ना, मसल, ये मसल सेल है। इसको किस मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा है? सर्कोलीमा, कवरिंग जो है इसकी, मेम्ब्रेन जो है मसल सेल का। ठीक, राइट। अब ये जो वर्टिकली जो अरेंज्ड यहां पे है, इन वर्टिकली जो अरेंज्ड यहां पे है, इनको बोलते हैं जेड लाइनस। ये जेड लाइनस कहलाते हैं, राइट। अब ब्लैक से मैं जो मार्क करूंगा, इन जेड लाइनस के साथ अटैच एक जेड लाइनस के साथ जो अटैच है, जो अटैचमेंट जेड लाइनस के साथ है, दैट वी कॉल द
जो ये फिलामेंट है, जो प्रोटीन जेड लाइन्स के साथ अटैच है। ये भी क्वेश्चन आया था कि जेड लाइन्स के साथ कौन कौन चीज अटैच थी, क्या अटैच था, कौन सा प्रोटीन अटैच था। तो ये जेड लाइन्स के साथ जो प्रोटीन अटैच है इसको बोलते हैं एक्टिन। इस एक्टिन को बोलते हैं थिन फिलामेंट। एक्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड थिन फिलामेंट। दैट इज वाई, अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, दैट इज वाई ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये वहां पे लाइट देखने को मिलता है। एक्टिन जो है ये थिन फिलामेंट है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू में थिन नजर आता है। ये जेड लाइन्स के साथ अटैच है। अब इन द मिडल, जो मिडल में बना रहा हूं, ये मिडल वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं मायोसिन। मायोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड थिक फिलामेंट। ये इसलिए थिक है, ये मायोसिन को थिक फिलामेंट इसलिए बोलते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से इस चीज को रिलेट करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में ये मायोसिन डार्क दिखने लगता है। दैट इज वाई, बिकॉज इट इज थिक, ड्यू टू इट इज थिकनेस। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू में मायोसिन जो है ये थिक नजर आता है वहां पे। ये वाली जो मैं यहां पे जो एक्टिन और मायोसिन है, एक्टिन और मायोसिन, ये जो मिडल वाला पोर्शन ये मायोसिन है, जो जेड लाइन्स के साथ अटैच है ये क्या है, ये एक्टिन है, ये थिन फिलामेंट है। ये ना ये वाली जो मैंने इमेज बनाई, डायग्राम बनाई, ये रिलैक्सड मसल है। ये रिलैक्सड मसल है, यहां पे रिलैक्सड मसल की बात कर रहा हूं मैं पे। एक्टिन और मायोसिन जो है ना ये एक दूसरे से सेपरेट है, देखो यहां पे दिख रहे हैं आपको, ना ये एक दूसरे से उतने सेपरेट है, तो डिफरेंट कंसेप्ट था। फिर ना ये कंप्लीटली ओवरलैप है, ये ऐसे है, ठीक। अगर हम ये सेपरेट होते, ऐसे होते तो ये डिफरेंट कंसेप्ट था। फिर अगर ये ऐसे होता तब भी डिफरेंट कंसेप्ट था, लेकिन ये ऐसे है, ये ओवरलैप्ड है, लेकिन कंप्लीटली ओवरलैप्ड है। ये ना एक दूसरे के सेपरेट है, ये फिलामेंट जो है, प्रोटीन जो है, मायोफिलामेंट जो है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, ये ना एक दूसरे से सेपरेट है, ना एक दूसरे से कंप्लीटली ओवरलैप है। ये ऐसे है, ये ओवरलैप्ड है, लेकिन कंप्लीटली ओवरलैप्ड नहीं है। दैट इज वाई ये मसल जो है ये रिलैक्सड मसल है। इन कंपैरिजन अब कंट्रैक्शन कैसे हो रही है, सेम यहां पे इसी चीज को बना रहा हूं मैं आपको। अब तक ये दूरी थी, और दूसरी बात यहां पे ये जो जेड लाइन्स थी ये भी दूर दूर है आपस में, ठीक। अब जब ये कंट्रैक्शन वाली मसल, कंट्रैक्ट मसल बना रहा हूं, कंट्रैक्ट मसल की डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे जेड लाइन्स भी पास पास आ रहे हैं, राइट। यहां पे जेड लाइन्स भी पास पास आ रही है, ठीक। ये वाली जेड लाइन्स जो है ये पास पास आ रहे हैं। ये कैसे पास पास आ रहे हैं मैं भी बता रहा हूं, बताऊंगा आपको ये कैसे पास पास आ गए। ये वाली कंट्रैक्ट मसल की डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। ये एक्टिन है, ब्लैक वाला एक्टिन है, रेड वाला जो है ये मायोसिन है। डिफरेंट है ये इमेज, ये डायग्राम की, ये मसल की डायग्राम ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। इसमें क्या है, इसमें कंप्लीटली एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। मसल जो है ये कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं। इवन की जेड लाइन्स जो है, जो वर्टिकली अरेंज्ड जेड लाइन्स हैं, ये भी पास पास आ रहे हैं। Length of the muscles does not change while contraction. During contraction, length of the muscles does not change, but it shortens. ये शॉर्ट होती है। शॉर्ट कैसी हुई, जब ये कंप्लीटली ओवरलैप हुई है। दैट इज वाई यहां पे कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस हुई। तो कंट्रैक्शन कैसे हो रही है, हुई है। अब यहां पे दोबारा से मैं आपको यहां पे मसल सेल की डायग्राम बनाऊंगा। यहां पे क्या हुआ,
ये मसल सेल है। ये वाला जो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। ये न्यूरॉन, न्यूरॉन से क्या आई? इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। ये ब्लैक वाली जो बनाई मैंने यहां पे, ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। इस न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स हैं ये दो। यहां से इस न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ जाता है, सिग्नल आ जाती है। जब सिग्नल आ जाती है तो ये सिग्नल मसल में चली जाती है। मसल जो है वो कम्युनिकेट हो जाती है, और सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो रेपिडली क्या हो जाता है? फैल जाता है मसल फाइबर में, मसल सेल में फैल जाता है रेपिडली। मसल जो है वो कम्युनिकेट हो जाती है। लेकिन यहां पे इन बिटवीन नर्वस एंड मसल एक गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड सिनेप्स। वहां पे गैप एक क्रिएट होती है, उस गैप को सिनेप्स बोलते हैं। उसी सिनेप्स को, उसी गैप को जो क्रिएट होती है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ द स्केलेटल मसल उस गैप को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन केस ऑफ द स्केलेटल मसल, राइट। तो अब तक क्या पढ़ा? यहां से न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, वो मसल में इनिशिएट हुआ, मसल जो है वो कम्युनिकेट हुई। अब जब मसल कम्युनिकेट हुई, मैंने क्या पढ़ाया था पहले? आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट के सर्कोप्लाज्म में क्या होता है? डिफरेंट थिंग्स आर देयर विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। वहां पे डिफरेंट चीजें मौजूद होती हैं। तो एक तो मैंने बोला था वहां पे क्या मौजूद था? एनर्जी भी चाहिए ही चाहिए, ठीक। वहां पे कैल्शियम स्टोर था इनसाइड द मसल सेल, वहां पे कैल्शियम स्टोर था। अब जब न्यूरॉन से क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जब मसल इनिशिएट हुई इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू, इस सिग्नल के थ्रू मसल जो कम्युनिकेट हुई, तो वो जो कैल्शियम स्टोर था इनसाइड द मसल सेल वो रिलीज होने लगता है। अब जब वो रिलीज होने लगता है तो यहां से दोबारा वापस आएंगे। अब जब वो रिलीज होने लगा, ये रिलैक्सेड वाली मसल थी, अब तक मसल ऐसी थी। जब मसल को क्या हुआ? जब ये कम्युनिकेट हुई न्यूरॉन से, न्यूरोमस्कुलर इंपल्स से, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से कम्युनिकेट हुई, ज़ाइगोनल्स भी साथ साथ में आई, और एक्टिन और मायोसिन जो ये एक दूसरे के कंप्लीटली स्लाइड होने लगे। अब तक ऐसे थे, अब कंप्लीटली, मीन्स कि द लेंथ ऑफ द मसल्स डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन बट द मसल शॉर्टन्स, मसल जो है वो शॉर्टन होती है। ये फिलामेंट जो है, मायोफिलामेंट जो है, ये कंप्लीटली स्लाइड हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाते हैं, या ऐसे स्लाइड हो जाते हैं, राइट। ऐसे ही स्लाइड है ना, मायोसिन एक्टिन स्लाइड है ऐसे ही। अब तक ऐसे थे तो रिलैक्सेड, अब ऐसे हैं, लेंथ शॉर्टन हुई तो कंट्रैक्शन, कैल्शियम स्टोर जो रिलीज होने लगा। अब ये जो जेड लाइन थी, जो वर्टिकली जो है, ये जेड लाइन ये भी पास पास में आने लगी। तो रिलैक्सेड मसल दूर दूर थी, तो जेड लाइन जब ये न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया तो ये दोबारा से क्या हुआ है? ये क्लोज होने लगता है, शॉर्टन, लेंथ जो है मसल सेल की वो शॉर्टन होने लगी है। तो इन दिस वे मसल कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस। अब यहां पे अराइज क्वेश्चन हुआ है कि मसल दोबारा से कैसे रिलैक्स कर रही है, राइट। तो दोबारा जो मसल कैसे रिलैक्स कर रही है? दोबारा से मसल जो ही, अब तक मसल में क्या है? अब तक मसल फाइबर में, मसल सेल में मायोसाइट जिसको बोलते हैं हम, अब तक क्या था? अब तक न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, सिग्नल आई, मसल कम्युनिकेट हुई, कैल्शियम जो था, एक तो मसल कंट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए ना, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है। ऑक्सीजन भी चाहिए ना मसल के लिए, जो मायोग्लोबिन स्टोर करता है, रिटेन करता है, राइट। और दूसरा ये भी कि कैल्शियम जो था वो रिलीज होने लगा, मसल कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस हुई। अब जब मसल जो न्यूरॉन है, इससे क्या आई? इलेक्ट्रिकल इंपल्स,
इससे सिग्नल आई, मसल कंट्रैक्ट हुई। अब ये सिग्नल जो है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो न्यूरॉन से आई, अब जब ये फेड आई हुई, जब ये खत्म हुई, जब फेड आई हुई ये एंड हुई, जब यही मसल सेल, मसल फाइबर जो है, इसमें से सिग्नल जो खत्म हुई, फेड आई हुई, तो जो कैल्शियम आयन्स थे, जो स्टोर्ड था, जो अब तक रिलीज हुआ कंट्रैक्शन के दौरान, अब ये दोबारा से इनसाइड द सेल में चले गए और दोबारा से स्टोर होने लगा। ये कैल्शियम दोबारा से स्टोर होने लगा है इनसाइड द मसल सेल, मसल सेल के अंदर दोबारा से स्टोर होने लगा। तो इस तरह से मसल जो है वो दोबारा से रिलैक्स होने लगता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द मसल टिश्यू स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल सेल। तो अगला जो लेक्चर होगा, ये मसल सेल, ये बहुत बड़ा लेक्चर है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में अपलोड करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि आपको अच्छे इजीली से समझ आया होगा। आई होप आई हैव ट्राइड माय बेस्ट इन क्लियरफाइंग दिस लेक्चर, इन क्लियरफाइंग द मसल टिश्यू। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।